स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 हिंदी सब्जेक्ट की है। बेटा इसमें आप व्याकरण का भाग 2 कर रहे हो। 28 तारीख की है और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें आज आप जो कर रहे हो व्याकरण है, तो व्याकरण में आज एक हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। न्यू नहीं है, पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसी की रिवीजन है। तो देखो प्रश्न 1 क्या है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर बदलू मनिहार था, तो ये बदलू था बेटा। ये क्या था? चूड़ियाँ बनाता था, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मनिहार बोलते हैं। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा है। ठीक है, जो क्या नाम है चूड़ियाँ बनाता था वो पैतृक पेशा था, यानी कि उसके घर में बुजुर्ग भी उसी काम को करते थे, तो पहले से ही वही काम होता था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और वो क्या करता था? बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। कौन? बदलू। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, और जो वो चूड़ियाँ बनाता था उसकी खपत यानी कि बहुत ज़्यादा वो बिकती थी। ठीक है, मांग बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, और जो उस गांव में सभी स्त्रियां क्या करती थी? उसकी बनाई हुई चूड़ियां भी पहनती थी। ठीक है, और साथ में आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। ठीक है, किससे? बदलू से। और उसकी बनाई किसकी बनाई? बदलू की बनाई। ठीक है, और वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। कौन बनाता था? बदलू। उसका पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना। उसका किसका? बदलू का पैतृक पेशा था। ठीक है, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। किसकी बनाई हुई? बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने सर्कल लगाए हैं या अंडरलाइन है पहले से, ये वर्ड किसके बारे में बता रहे हैं बेटा? बदलू को बता रहे हैं, कि बदलू के बारे में ये बातें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखो हमसे यही तो पूछा गया कि उसका नाम पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। तो देखो ये क्या है? बदलू। 1 मिनट। बदलू है बेटा वो। ठीक है, वो नाम। और उसको फिर हम किस किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? उसका, फिर वह, उसकी। ठीक है, उसके बाद उससे। ये सभी वर्ड बदलू के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, हमें यही लिखना था इसमें। देखो रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह हैं? तो हाँ, बदलू की नाम की जगह पर इनका प्रयोग किया गया। उन नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में हमने लिख दिया और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिख दिया। अब बेटा नीचे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे उदाहरण में भी दिया गया है। देखो, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है। ठीक है, तो कौन सबसे अच्छा आदमी लगता है? बदलू। फिर मुझे जो है बेटा वो बदलू के लिए नहीं हुआ, वो दूसरे व्यक्ति के लिए हुआ है। ठीक है, फिर क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो कौन? क्योंकि वह कौन? बदलू। तो वह वर्ड जो है बदलू के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमें इस तरीके से छाट के लिखना है। ठीक है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। तो देखो यहाँ पर क्या है? पत्रों के बारे में बात हो रही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। किसका नाम? पत्र का नाम। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पत्रों। उसके स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? उसका। ठीक है, आप ये लिखोगे। दूसरे में पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो देखो नाम कौन कौन से बेटा? पक्षी और बादल। ठीक है, इनके लिए फिर दोबारा कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कोई नया सर्वनाम? तो पक्षी और बादल ये। अब ये किसको बता रहा है? पक्षी और बादल को। ठीक है, फिर अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उनकी तैयारी में है, वह उड़ने की तैयारी में है। देखो, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। देखो किसके चोंच में तिनका दबा हुआ है बेटा? चिड़िया की। और कौन उड़ने की तैयारी में है? चिड़िया। ठीक है, तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चिड़िया के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? चिड़िया तो वो संज्ञा है और उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो क्या है? वह। ठीक है, इस तरीके से आपको छाटना है।
अब नेक्स्ट देखो, प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जो जैसे शब्द जो हैं का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। जैसे बदलू था, अब बदलू ना लिख के वह लिख दिया। पत्र था, पत्र ना लिख के उसका लिख दिया। पक्षी और बादल की जगह पर ये लिख दिया, चिड़िया के स्थान पर वह लिख दिया। तो क्या हुआ है, इन संज्ञा के स्थान पर ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले में मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी सर्वनाम क्या है, वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब नीचे एक पोटली दी गई है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम छाटेंगे इसको। फर्स्ट क्या है, कमल। तो कमल क्या नाम है किसी का बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, मैं। अब मैं तो किसी का नाम नहीं होता, वो तो किसी के स्थान पर प्रयोग किया गया सर्वनाम है। फिर पहिया, पहिया क्या है बेटा, एक नाम है, ठीक है। अब पक्षी जो है, पक्षी भी किसी का नाम है, तो आप इसको संज्ञा में लिखोगे। आप जो है किसी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर हम फिर से सर्वनाम हो गया क्योंकि किसी के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। घर जो है बेटा वो संज्ञा है, ठीक है, नाम है किसी का। उसका फिर पता नहीं किसके बारे में उसका है, ये भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग है। तुम भी क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग यानी कि सर्वनाम है। फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा बेटा क्या है, संज्ञा है, एक दशा भाव को बता रहा है, अवस्था को। वह फिर से क्या है बेटा, एक सर्वनाम है। मिठाई नाम है, ठीक है, वस्तु का, तो ये संज्ञा हो गई। फिर यह भी फिर से क्या है बेटा, एक सर्वनाम है। उसकी भी क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। कौन भी एक सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक में प्रयोग किया जाता है। सर्दी बेटा एक क्या है, अवस्था है, ठीक है, मौसम की। फिर विद्यालय भी बेटा क्या है, एक नाम है स्थान का जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। फिर कोई फिर से अब बेटा किसी के लिए प्रयोग किया कि कोई है, तो कौन है ये नहीं पता, कोई है तो सर्वनाम है। जो भी क्या है बेटा, एक सर्वनाम है। धरती एक नाम है बेटा उपग्रह का, ठीक है, फिर ग्रह का, सॉरी। फिर सपना बेटा क्या है, एक नाम है, ठीक है। सपना एक अवस्था है, जब मतलब सपने आते हैं तो इस तरीके से वो क्या है, एक सपना एक अवस्था बताई जा रही है। उन्हें क्या हो गया, फिर से हमारा एक सर्वनाम। आपके भी क्या हो गया, एक सर्वनाम, ठीक है। जिसकी भी क्या हो गया बेटा, एक सर्वनाम। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द संज्ञा है, कौन से शब्द सर्वनाम है। और आपसे अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ लेने हैं। कैसे भी पेपर में पूछा जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली इसका सही आंसर लगाओगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बेटा, सीधे सीधे आपको इनके आंसर के क्या नाम है, नंबर मिलते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। कोई डाउट रह गया हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।